किसी के बाप ने नहीं सोचा होगा कि पापा पेरेस और मैड्रिड के नाक के नीचे से रॉड्री उठा के ले आएंगे। रॉड्री टू बार्सिलोना इज फाइनली हियर वी गो बॉस। अरे बाप रे बाप, 8-10 दिन से हर घंटा फोन रिफ्रेश कर रहे थे, रॉड्री का आया कि नहीं, रॉड्री का क्या अपडेट है, रॉड्री का हियर वी गो हुआ कि नहीं। अरे बाप रे, जहां लिंक्स हुआ, ये हुआ, एक आधा दिन में सब कंप्लीट हो गया था, सब चीज हो गया था, ग्रीन लाइट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद जो नेगोशिएशन करने चला है, बाप रे, अबे इतना नेगोशिएशन तो मम्मी आंटी लोग नहीं करती है भाई दुकानदार लोग से, जितना नेगोशिएशन सिटी करवाया है। 60 मिलियन नहीं, 65 मिलियन नहीं, सिर्फ 1 ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, सो वी माइट लेट हिम लीव फॉर समथिंग लेस, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। उसके बाद 70 मिलियन, 75 मिलियन, 80 मिलियन। अरे बाप का राजा ऐसे मांगे जा रहा था, एक टाइम के ऊपर लग रहा था 100 मिलियन भी मांग लेगा ये लोग। बाप रे बाप, जो नेगोशिएशन चले, ऐसे ही बार्सिलोना नेगोशिएशन करने में कितना ढीला है हम सबको पता है। जैसे मैंने आपको बोला था पहले, सऊदी भी ये लोग प्लेयर भेज देता है फ्री में, तो नेगोशिएशन करने में तो ये लोग का पुकपुकी ढीला रहता है भाई। लेकिन फाइनली यहां पे अब जो थर्ड बिड मारा था, जैसे मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बोला था, आप लोग तो मेरा वीडियोस रोज देखते हो, तो हाँ सब्सक्राइब कर दो, जो नहीं देखते रोज सुबह जाते इंपॉर्टेंट फुटबॉल वीडियोस देख के। जैसे मैंने आपको परसों वाली वीडियो में अपडेट किया था कि भाई लोग यहाँ पे रॉड्री का है ना, जो मैटर है वो करीबन 75 मिलियन तक जाएगा, उसमें एड ऑन का वो निट्टी गिट्टी सब कर रहा है, उसको लेकर सिटी बिट कंसीडर कर ही लेगा, और फाइनली हो भी गया भाई। एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज साइंड। ये वो रॉड्री जो है वो यहाँ पे लोग का कम्युनिटी शील्ड में जो शेम हुआ है सिटी का, जो ये लोग का पजामा उतारा है आर्सेनल, वाला भी स्क्वाड में नहीं था। मैं तभी समझ गया था जब मैंने देखा ना कि रॉड्री स्क्वाड में नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि बेटा का इंजरी है, अभी आ जाएगा, लेकिन मैंने पढ़ा दैट ही माइट बी फिट टू प्लेयर, ही माइट ऑल्सो बी इन द स्क्वाड। लेकिन जब वो स्क्वाड में नहीं था तभी मैं समझ गया था आज मैटर खत्म होने वाला है। ओहो, एंड थोड़ी देर बाद फब्रिजियो चचा डाल देते हैं, रॉड्री टू बार्सिलोना इज फाइनली हियर वी गो। जो दिल को सुकून, शांति जो मिला है ना, फाइनली बॉयज एकदम कलेजा ठंडा हो गया है। एंड अब बॉयज, अब हम लोग एक क्लियर माइंड के साथ आगे जा सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग इज डन बॉयज। और देखो रॉड्री जो आ रहा है ना, अब हम लोगों ने इसका वेटेज समझ में आएगा, ठीक है, क्या लेवल का प्लेयर उठा के लाया। मतलब बोलते ना वो अलग ही लेवल का बंदा था, ये अलग लेवल का बंदा है एक्चुअली में, तुमको अब उसका वेटेज समझ में आएगा। रॉड्री एक उस टाइप का प्लेयर है ना, दैट कुड बी द डिफरेंस मेकर ऑफ यू विनिंग द चैंपियंस लीग और नॉट। जो जिस ट्रॉफी के पीछे इतना शिद्दत से बार्सिलोना पिछले 10 सीजन से पड़ा हुआ है, वो हो सकता है रॉड्री के आने से वो हासिल हो जाए। रॉड्री एक उस टाइप का प्लेयर है। अरे ही इज अ वर्ल्ड कप विनर, ही इज अ चैंपियंस लीग विनर, ही इज अ वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल विनर। डिजर्व था या नहीं था वो अलग बात है, बट ही इज अ बैलन डॉर विनर, ही इज अ यूसीएल विनर, ही इज अ प्रीमियर लीग विनर, ही इज अ एफए कप विनर, ही इज अ कैराबाओ कप विनर, है ना, ही इज एवरीथिंग। दिस इज अ रॉड्री। और ये एक उस टाइप का प्लेयर है जो पेप के सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखो, दो तरीके के प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, ठीक है, एक होता है तुम्हारी टीम का बेस्ट प्लेयर, एक होता है तुम्हारी टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर। बार्सिलोना में ये कुछ अलग ही मैटर था, बिकॉज आपका बेस्ट प्लेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मेसी था। बट जब आप मैनचेस्टर सिटी को देखते थे ना, तो दो चीजें आती थी। उनका बेस्ट प्लेयर था केविन डी ब्रुयना, लेकिन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर था पेप का, दैट वाज रॉड्री। एट सम पॉइंट के बाद इट वाज रॉड्री, बिकॉज रॉड्री के बिना ना पेप का सिस्टम कोलैप्स हो जाता था। डी ब्रुयना रहता था, वो अलग अलग चीजें फाड़ता रहता था, अलग बात था, बट बिना रॉड्री के पेप का जो पहिया घूमता है ना, जो चक्का चलता है ना, वो नहीं चलता था। स्पेन का भी अगर आप देखेंगे सिस्टम में, अगर आप स्पेन का मैचेस देखेंगे वर्ल्ड कप में, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बेस्ट प्लेयर तो लमीन यमाल है, बेस्ट प्लेयर तो फेरान टोरेस है। खुदा ना करे भाई फेरान टोरेस कभी बने उस टाइप का। बेस्ट प्लेयर तो कोई और है, पेड्री है या मिकेल मेरिनो है या डैनी ओल्मो है या कोई और है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर उनका रॉड्री था। रॉड्री बेस्ट भी था उनका, नो डाउट, ही वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर स्पेन, लेकिन ओवरऑल में बोल रहा हूं ना, आप समझ लो ना, आप बात को समझो। इस वजह से रॉड्री इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो वो फर्क बन सकता है कि भाई आएगा, डिफरेंस मेक करेगा और आपके लिए कर देगा बॉयज। एंड बॉयज, हम लोग तो आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि भाई हांसी फ्लिक का क्या प्लान रहेगा, क्या नहीं रहेगा, रॉड्री को कैसे फिट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट बॉयज, दिस इज अ वेरी बिग साइनिंग,
दिस इज अ वेरी बिग साइनिंग। ये जो हम लोग 75 मिलियन में लेके आए ना, दिस इज एब्सोल्युटली बैंगर। हाँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट में एक ही सीजन बाकी था, थोड़ा और नेगोशिएट कर सकते थे, सब चीज कर सकते थे, लेकिन सिटी कर रहा था बदमाशी, देख रहा था बार्सिलोना का डेस्परेशन है, ये जो मजबूरी में फायदा उठा रहा है ना सिटी, अब वो लोग कितना मजबूर होने वाला है ना, आते हैं हम लोग उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। ये जो मजबूरी का फायदा उठा कितना जो टान लिया ना बार्सिलोना से, डेस्परेशन से टाना है भाई, बहुत ज्यादा टाना है। लेकिन बस फाइनली नेवरदलेस रॉड्री इज कमिंग, ठीक है। वो 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करने वाला है, 2030 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा। एंड ऑफ कोर्स भाई हांसी फ्लिक के सिस्टम में रॉड्री तो एकदम फाड़ फोड़ के बैठेगा भाई। हांसी फ्लिक का जो सिस्टम अब चलेगा बेटा, सिस्टम फाड़ देगा सबका, सबका सिस्टम फाड़ने वाला है। बिकॉज बस यहाँ पे रॉड्री के आने से जो डिफेंसिव कवर मिलेगा ना, वो जो पुका के जो भागता है ना, फुल बैक लोग भाग जाता है, सेंटर बैक लोग आगे भाग जाता है, सब चीज होता है, जो हाई लाइन के ऊपर सब कोई आता है, खाली बर्तन के तरह हमें बजा के चला जाता है, वो सब नहीं होगा। रॉड्री के आने से जो डिफेंसिव कवर मिलने वाला है ना, ओए होए होए, घी मक्खन मलाई सब फील हो जाएगा भाई, कुछ नहीं खत्म होगा। रॉड्री विल बी द एब्सोल्यूट मास्टर, ही इज द मिडफील्ड जनरल, ही इज द गाय जो बहुत चीजें चेंज करेगा। तो इस वजह से बॉयज रॉड्री का आना इज वेरी गुड। रॉड्री के आने से फायदे भी बहुत होंगे, पेडरी को फ्रीडम मिलेगा, बहुत चीजों के सिंगल पिवट हम लोग खेल सकते हैं। वी विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट दैट। लेकिन बॉयज एट द एंड इतने दिनों से इतना मेहनत करते करते हम लोग रॉड्री को भी ले आए हैं, कैंसेलो को भी ले आए, इनफैक्ट आते हैं उसके ऊपर। लेकिन बॉयज जो भी चीजें रॉड्री का आना इज वेरी गुड एंड होपफुली बॉयज, होपफुली रॉड्री आए, खेले और बूम माम करे भाई। एंड ऑफ कोर्स यार रॉड्री पेड्री पेड्री रॉड्री रॉड्री क्या मजा आने वाला है, क्या हम लोग करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सीजन नाउ। करीबन करीब 2 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते से भी कम टाइम में हम लोग का सीजन शुरू होने वाला है। सो बॉयज बी रेडी फॉर इट, रॉड्री इज हियर टू स्टे। नाउ बॉयज लेट्स कम टू भाई, यहाँ पे एक ही दिन में 2 ठो ईयर वीक, अरे नहीं, एक ही दिन में इतना खुशी, एक ही बार में दोनों हेयर वीक हो गया। कैंसेलो का भी 2-3 घंटे पहले हेयर वीक हो गया भाई, रॉड्री का 2-3 घंटे पहले कैंसेलो का भी हेयर वीक हो गया। बस कैंसेलो जो बार्सिलोना इज फाइनली अ हियर वी गो यहाँ पे, ठीक है। अब पता था भाई कैंसेलो का, हम लोग को पता था कि भाई कैंसेलो आ रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन थोड़ा मैटर इसका ज्यादा लंबा खींच गया। मेरा वही था कि भाई कैंसेलो तो ऐसे डन डील है, इसमें इतना क्यों टाइम लग रहा है। तो वही चीज है भाई, थोड़ा अल हिलाल से थोड़ा कैश कुछ का वो सब करना था, फिर अल हिलाल से डील करने का बात हो रहा था, ये हो रहा था, वो था। लेकिन बस फाइनली यहाँ पे जो है कैंसेलो का मैटर आया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हुआ है। जी हाँ, कैंसेलो जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट अल हिलाल में टर्मिनेट किया। बार्सिलोना पैसे पूसे नहीं दिया है ट्रांसफर का कि भाई 10 मिलियन दिया और यहाँ पे कैंसेलो को लेके नहीं, वहां पे कैंसेलो बोला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, मैं अपना जॉब छोड़ा हूं एंड ही इज अराइविंग टू बार्सिलोना एज अ फ्री एजेंट। एंड ऑफ कोर्स उसका जो चार्जेस और जो फीस लगा होगा, जो भी चीज उसका लगा होगा, ठीक है, वहां पे बार्सिलोना ही पे करेगा अल हिलाल को। सो दे आर आल्सो वेरी हैप्पी विद इट। उन लोग को भी कोई वो नहीं था, नहीं 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 नहीं, जैसे ये बदमाशी कर रहा है ना एथलेटिको वाला लोग, ठीक है, कि भाई नया आज को नहीं जाने, नहीं नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं। वो लोग था ठीक है भाई कैंसेलो को ले जाना है, जाओ लेके चले जाओ। तो नेवरदलेस बस यहाँ पे जो है कैंसेलो अपना टर्मिनेट किया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज ज्वाइनिंग बार्सिलोना फाइनली। यहाँ पे करीबन 2 सीजन का कैंसेलो डील साइन कर रहा है, ठीक है। एंड तीसरी बार वो बार्सिलोना आ रहा है। 2 लोन ट्रायल लिया था हमने और दोनों बार हमें बहुत पसंद आया, लेकिन फाइनली बॉयज कैंसेलो का ये परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है एंड नाउ ही विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर। और कैंसेलो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग, कैंसेलो भी, क्योंकि मैं जो बाकी अपने फुलबैक लोग को देख रहा था भाई, जावी एस्पार्ट तो ठीक है, बाल्डे और हेक्टर फोर्ड का जो मामला, अरे जो माहौल ये लोग का वेवी हुआ था ना, बाप रे, मुझे तो लगा भाई कैंसेलो को फटाफट से लेके आना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा सकता है। ठीक है, हेक्टर फोर्ड तो ऐसे ही हम लोग का निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद कुंडे को हम लोग करेंगे भाई, देखते हैं, उसको भी सेंटर बैक खिलाना पड़ जाएगा, क्या होगा वी डू नॉट नो राइट नाउ यहाँ पे। लेकिन लेफ्ट बैक के ऊपर यहाँ पे कैंसेलो का रहना बहुत जरूरी, क्योंकि वो अकेले विंग चला देता है भाई कैंसेलो। रफीनिया जो मैचेस में नहीं रहता है, फिर भी हम लोग को कोई लेफ्ट विंगर का कमी नहीं लगता, क्योंकि कैंसेलो वहां रहता है भाई। अब तो गॉर्डन फॉर्डन आ गया, डीएमई आ गया, वो लोग तो बुम करेगा, लेकिन कैंसेलो का आना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से वो फ्लिक के अंदर खेला था, जो अरे हर टीम का एक ही बदमाश होता है और वो बदमाश हमारी टीम का कैंसेलो बन के खेला था। ही वॉज द गाय, ही वॉज द डिफरेंस मेकर इन सम मैचेस। और उसका क्रिएटिविटी, उसका फिनिशिंग, उसका पासिंग, कंप्लीट प्लेयर है भाई, माने एकदम ऑल इन वन पैकेज है भाई कैंसेलो। इस वजह से कैंसेलो का आना भी बहुत जरूरी था। कैंसेलो का भी फाइनली हेयर ही गया। हाँ, थोड़ा लंबा खींच गया इसका नेगोशिएशन, मुझे तो लगा था भाई ट्रांसफर विंडो शुरू होने से पहले ही इसका हो जाना चाहिए था,
लेकिन चलो करते करते देर आए, सुस्त तो नहीं आए, दुरुस्ती आए इस बार कैंसिलो के। तो कैंसिलो का भी इट इज अ वेरी गुड, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग का 2 मैटर हो चुका है क्लियर बॉयज। अब हम लोग क्लियर माइंड से अब हम लोग जा सकते हैं आगे। अब बॉयज अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब सीधा हम लोग को स्ट्राइकर के ऊपर ध्यान देना है। स्ट्राइकर लेके आना है भाई, अपना हुलियान के पीछे पड़ना है भाई, जुलियन को लेके आना है, अपना अल्वारेज को लेके आना है, जो भी चीज करना है पूरा मेहनत करना है। अल्वारेज नहीं आया तो दूसरा के पीछे जाना है, दूसरा के पीछे लगना है, सब चीज हम लोग को लाइन बाय लाइन करना है, बिकॉज बाकी क्लब्स तो हमने सब चीज ठीक कर लिया। बार्सिलोना भी एवरीथिंग में एकदम परफेक्ट चल रहा है, बस एक स्ट्राइकर का कमी है, एंड हो सके तो एक अच्छा सेंटर बैक का भी यहाँ पे कमी है। एंड बॉयज वी विल बी गुड टू गो, हम लोग का सीजन एकदम बूम बाम लेवल पे शुरू हो जाएगा। डोंट वरी बॉयज, वी विल बी देयर नो मैटर व्हाट। नाउ बॉयज तो आपको दूसरा जगह का अपडेट दे दूं। सबसे पहले तो बस यहाँ पे जो है बारकोला का लिवरपूल में एकदम अंडरवे हो गया है, टॉक्स बहुत खतरनाक लेवल के ऊपर। इसका जो ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा गगनचुम्बी मांग रहा है भाई, 150 मिलियन मांग रहा है। अब ये पीएसजी वाले लोग देख रहा होगा, लिवरपूल तो ऐसे छल्ला में उड़ा रहा था इधर उधर, पिछला ट्रांसफर विंडो 450 मिलियन खर्चा कर दिया था। ये ट्रांसफर विंडो भी अच्छा खरीदेगा। हार्वी एलियट को फिर हटा दिया, उसके बाद वहां पे ले लिया भाई विक्टर मुनियोस को, ठीक है। तो दे आर मतलब लिवरपूल आर मूविंग गुड इन द ट्रांसफर मार्केट, तो नाउ दे आर लाइक कि भाई हाँ हम लोग ले सकते हैं। लेकिन फिर भी बारकोला भाई का 150 मिलियन थोड़ा ज्यादा मांग रहा है भाई, 180 मांग रहा है, पता नहीं कितना। बट बारकोला टू लिवरपूल हो रहा है, लोग एकदम उसको ट्रांसफर अपना टारगेट बना लिया, ठीक है। बहुत जल्द वहां पे उसका भी हो जाएगा। एंड लेट्स सी कि भाई बारकोला भाई क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे तो लॉर्ड फेरान आ गए हैं, मीका गॉड्स को भी पीएसजी ने साइन कर लिया है। तो पीएसजी का मैटर एकदम वहां पे एकदम क्लियर है। देखते हैं भाई यहाँ पे। ऐसे फेरान बहुत ज्यादा फुदुक रहा था, बहुत फुदुक रहा था, बोल रहा था पीएसजी इज द आइडियल क्लब टू विन द चैंपियनशिप। बेटा तुमको तो अच्छे से हम लोग लेंगे भाई, अभी सीजन शुरू होने दो यार। लुइस एनरिके डंडा मार के निकालेगा तुमको, जो तुम्हारा हरकत है बहुत ज्यादा उड़ा है। ये गोल वर्ल्ड कप फाइनल में क्या मार दिया, बहुत ज्यादा उड़ा है। देखते हैं भाई। नेवरदलेस हम लोग अपना क्यों मूड खराब करें। नाउ बस लास्टली मैं आपको थोड़ा ये भी अपडेट दे दूं कि भाई यहाँ पे ये मैनचेस्टर सिटी का जो भी ये गोल्डन एरा था, गोल्डन एज था, सब खत्म हो गया है। अब आर्सेनल ये लोग को रुला के मारा है भाई कम्युनिटी शील्ड में, 3-0 का किया है। अरे अरेस्का मरेस्का से ही सिटी नहीं संभलेगा, मैं तुमको बोल रहा हूँ। आर्सेनल बैक टू बैक जा सकता है भाई इस बार तो, जो लेवल का वो लोग का स्क्वाड है। अरे बाबरे, अरे विनी भी आ जाता, कोच जल्लादों का फौज खड़ा कर देता है लोग आर्सेनल तो। लेकिन जो भी ब्रूनो गिमारेश को ले ले, ये वो दे, आर्सेनल एब्सोल्युटली मैड भाई, क्या डोमिनेट करके सिटी के अगेंस्ट जीता है। सिटी का खत्म भाई, सिटी का खत्म। वो जो मैं तुमको बता रहा हूँ, इतना फुटबॉल देखा हो ना, आप लोग भी तो इतना फुटबॉल देखे हो भाई लोग, आप लोग भी तो इतना खतरनाक फुटबॉल देखते हो, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा यार अरेस्का मरेस्का से नहीं संभलेगा भाई सिटी। हाँ मैंने 3-4-5 सीजन में एक आधा प्रीमियर लीग जीत गया तो जीत गया, लेकिन वो जो 10 सीजन में छेड़ो गार्डियोला जो डोमिनेट करता था, हर मैच में ओपोनेंट को फोड़ देता था भाई, वो सब अब नहीं होने वाला है। सिटी का गोल्डन पीरियड इज गेटिंग ओवर एंड बस अगर ऐसे करते करते हारते चला गया, अगर हालैंड भी सोचा कि यहाँ से निकलने का टाइम, बिट टू लेट में भी, बट नेवरदलेस देखते हैं बस। लेकिन बस फाइनली ये क्लास में आपको अपडेट दे दूं भाई, यहाँ पे हमारे किंग क्रिस्टो रोनाल्डो भाई ने एक तरीके से कंफर्म कर दिया कि भाई ये रोनाल्डो भाई का लास्ट सीजन होने वाला है फुटबॉल में। जी हाँ, रोनाल्डो भाई इसके बाद फुटबॉल से रिटायर कर जाएंगे। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि भाई दिस कुड बी माई लास्ट सीजन इन प्रोफेशनल फुटबॉल, बिकॉज उनका एज चेंज हो गया, सब चीज हो गया। और हमें एक तो आइडिया मिल गया था कि भाई एट सम पॉइंट रोनाल्डो भाई का जहां 1000 गोल होगा ना, वो पलटी मार लेंगे अपना। हम लोग तो वर्ल्ड कप के बाद ये अनुमान लगा रहे थे कि भाई हो सकता है रोनाल्डो भाई यूरोस तक टान ले। कुछ खबरें तो ऐसे निकल के आ रही थी कि भाई रोनाल्डो भाई नया डाइट चार्ट में जा रहे हैं, वर्ल्ड कप तक अपना 2030 तक टान लेंगे। लेकिन मुझे लगता है सब नहीं होगा। दिस कुड बी रोनाल्डोज लास्ट सीजन फुटबॉल। अभी तक एकदम 100% कंफर्मेशन नहीं, लेकिन रोनाल्डो भाई ने एक आइडिया दे दिया है, तो देखते हैं भाई। बट विदाउट रोनाल्डो फुटबॉल जो लेवल पे एंटरटेनिंग जो होता था ना, नहीं रहेगा भाई। वन पार्ट ऑफ मी विल रिटायर विथ रोनाल्डो, है ना। मेरा ज्यादा उम्र तो नहीं है रोनाल्डो भाई जितना, बट स्टिल भाई नेवरदलेस दैट मींस दैट मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना कितना लेवल का खुशी हुआ तुम लोग को रॉड्री का आने का। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय।